तो ये है मेरा $2800 का सबसे पहला पे आउट, जो कि मैंने 20 दिन लगातार एक 100K के इंस्टेंट फंडेड अकाउंट को ट्रेड करके निकाला है। और इस पे आउट को लेने के बाद मुझे इंस्टाग्राम पे काफी सारे लोगों का मैसेज आया कि जो मुझसे पूछ रहे थे कि कैसे मैंने सारे रूल्स को फॉलो किया, कैसे मैंने इसकी प्लानिंग बनाई थी जिससे मैं इस पे आउट तक के पहुंच पाया। तो आज की इस वीडियो में मैं पूरा का पूरा आपको बता दूंगा कि कैसे आप एक लो बजट में इंस्टेंट फंडेड अकाउंट खरीद सकते हो, उसके रूल्स को कैसे समझ सकते हो, कैसे उसकी प्लानिंग बना सकते हो और कैसे उसमें ट्रेड करके अपने पे आउट तक के पहुंच सकते हो। और साथ ही साथ इस वीडियो में आपके लिए एक छोटा सा गिव अवे भी है 3 10K के अकाउंट का। तो वीडियो को पूरे एंड तक के देखना, अच्छे से समझ भी लेना, जिससे आप एक सस्ता से सस्ता अकाउंट खरीद के अपना फर्स्ट पे आउट तक के ले सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा यही होता है कि हमें एक सस्ता, एक अच्छा और एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म ढूंढना है जो इंस्टेंट फंडेड मॉडल आपको देता है, जिसमें रूल्स कम से कम हो। तो मेरे नज़र में ऐसी एक ही प्लेटफॉर्म थी जो कि थी ब्लू गार्जियन, जिसको मैंने ट्रेड किया। इसी का मेरे पास भी 100K का इंस्टेंट अकाउंट था और यही प्लेटफॉर्म मुझे दिखी थी जो सबसे सस्ती थी, जिसके रूल्स भी थोड़े से अच्छे थे इंस्टेंट फंडेड अकाउंट मॉडल के। तो चलो इसकी थोड़ी सी हम जाँच पड़ताल कर लेते हैं कि इस फंडेड अकाउंट में क्या क्या चीज़ें मिलती है। वैसे ये प्लेटफॉर्म को अगर आप देखोगे तो प्लेटफॉर्म जेन्युइन तो है, काफ़ी सारे लोग इसमें ट्रेड करते हैं। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो 20 मिलियन प्लस का टोटल रिवॉर्ड, 83,000 प्लस यूज़र, 160 प्लस कंट्रीज, काफ़ी सारे लोग हैं और इनका जो सपोर्ट है आपको दिखता है 24/7। बाकी अब हम यहाँ पे अकाउंट टाइप्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 3-4 टाइप के अकाउंट टाइप्स है। यहाँ पे इंस्टेंट है, 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। बाकी के बारे में हमें अभी कुछ भी नहीं देखना, रूल्स वगैरह। अभी हमारा मेन जो है वो इंस्टेंट अकाउंट है, क्योंकि ये जो प्लेटफॉर्म है वो सस्ती इसीलिए क्योंकि इसके इंस्टेंट फंडेड अकाउंट सस्ते हैं। तो यहाँ पे इंस्टेंट फंडेड अकाउंट में भी आपको 2 मॉडल दिखते हैं, स्टैंडर्ड और स्टार्टर। जैसे स्टार्टर मैंने यूज़ तो नहीं किया, बाकी काफ़ी सारे लोग कर रहे हैं, जिसमें सिर्फ 5K का अकाउंट मिलता है, जो कि सिर्फ $10 का मिलता है। इसमें प्रॉफिट स्प्लिट 90% वगैरह दिखिए, और इसके रूल भी मतलब सेम उसी की तरह है। बट आई डोंट नो कि इसमें है क्या एक्स्ट्रा, बट मैं नहीं सजेस्ट करता हूँ कि इसको लो। सबसे सही है कि स्टैंडर्ड में जाओ। स्टैंडर्ड में भी आपको 5K का देखने को मिलेगा, जो थोड़ा सा महंगा है, बट ये सही मेरे हिसाब से लगता है, क्योंकि इसमें आपको जो डेली का ड्रॉडाउन है वो भी 6% देखने को मिलेगा। उसमें लेवरेज वगैरह और डेली ड्रॉडाउन वगैरह मेरे को सब बढ़िया ही लगा, ऐसा कुछ वो नहीं था। इसमें डिस्काउंट वगैरह भी आपको अच्छे खासे देखने को मिलते हैं। अगर आप फर्स्ट हो तो यहाँ पे फर्स्ट का कोड यूज़ करके आपको 50% तक का ऑफ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर आप मेरे कोड से खरीदोगे, अभी आपको कुछ भी सपोर्ट की ज़रूरत होगी तो आप मेरा कोड यूज़ कर सकते हो VK40, या तो फिर जो डिस्क्रिप्शन या बायो में मेरी लिंक होगी वहाँ से भी खरीद लोगे। ये कोड लगा के तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो ये कि लिंक का यूज़ करना। और इनकी जो सबसे एक मेन जो सबसे खास बात थी कि इनका बताया जाता है कि ये रिवॉर्ड जो है 24 घंटे के अंदर दे देते हैं, और अगर ये 24 घंटे के अंदर आपको रिवॉर्ड नहीं देते तो आपको 100% प्रॉफिट का स्प्लिट देते हैं। और मेरे केस में भी कुछ ऐसे ही हुआ था कि इनका 24 घंटे में पे आउट वगैरह नहीं आया था, जिस पर मैंने एक रील भी बना दी थी। एंड इसके जो पे आउट है वो आपको देखने को मिलेगी राइस के अंदर, और क्रिप्टो में भी ले सकते हो। बट अगर आपको $2000 से ज़्यादा का पे आउट होता है, जैसे कि मेरा था, तो वो राइस में ही आया, वो क्रिप्टो में अलाउड नहीं होता है। ओके, तो अब बात कर लेते हैं कुछ इनके रूल्स के बारे में। जैसे मैं आप सभी को सजेस्ट करूँगा कि आप 25K का ही अकाउंट लेना, जो कि सबसे बढ़िया भी है और प्राइस भी इसकी सबसे कम ही है। अब इनके देखो, ये सस्ता अकाउंट है तो रूल्स तो हो गए कि थोड़ा बहुत तो रूल्स हो गए, ऐसा नहीं होगा कि रूल्स हो गए ही नहीं। अगर आपको ऐसी कोई प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हो जिसमें रूल ना हो तो काफ़ी सारे मार्केट में, लेकिन वो महंगी भी होती नहीं है, लेकिन ये सस्ती है तो इसमें थोड़े बहुत रूल्स है। अब रूल्स को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसमें जो आपको दिखता है ये मैक्सिमम ड्रॉडाउन, ये मैक्सिमम ड्रॉडाउन यहाँ पे ना ट्रेलिंग वाला ड्रॉडाउन है, बट वो बैलेंस बेस्ड ट्रेलिंग है, इक्विटी बेस्ड नहीं है। ये अच्छी बात है, मतलब अगर आपका बैलेंस उठेगा तो आपका मैक्सिमम ड्रॉडाउन भी उठेगा। इसके बारे में आप यूट्यूब पे काफ़ी सारी वीडियोस देख सकते हो कि ये ट्रेलिंग ड्रॉडाउन क्या होता है, वो आपको समझा देगी कि कैसे वो वर्क करता है। और जो डेली वाला है वो तो नॉर्मल ही है, जैसे बाकी फंडेड अकाउंट में होता है इक्विटी बेस्ड, वही है। बाकी इसमें होता है कि आपको मिनिमम ट्रेडिंग डेज होते हैं, जो कि 5 होते हैं, और वो 5 मिनिमम ट्रेडिंग डेज में ऐसा नहीं है कि आपको ट्रेड ओपन करके क्लोज करना है। उसमें आपको प्रॉपर हर दिन 0.5% का प्रॉफिट बनाना होगा, जब जाके वो आपका ट्रेडिंग डे काउंट होता है। और साथ ही साथ इसमें आपको मेंटेन करनी पड़ती है 20% की कंसिस्टेंसी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। अगर कंसिस्टेंसी आपने मेंटेन नहीं की तो आपको पे आउट नहीं दिया जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, बट वही है कि आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, तभी जाके आपको पे आउट दिया जाता है। फिर एक और रूल है इसमें, जो कि है 2 मिनट रूल। मतलब अगर आप कोई ट्रेड ओपन करते हो तो आपको उसको 2 मिनट से पहले क्लोज बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप कभी ट्रेड करोगे तो एक
बगल में मोबाइल में टाइमर वगैरह लगा देना कि कोई भी ट्रेड हो वो 2 मिनट तो मिनिमम चले, और 2 मिनट चलने के बाद ही उसको आपको क्लोज करना है। फिर एक इसमें रूल आता है, वो होता है गार्डियन शील्ड का। अब वो गार्डियन शील्ड कैसे वर्क करती है, आपको 2 गार्डियन शील्ड यहाँ पे मिलती है, जिसमें सिंपल सा है कि आपकी जब अगर आपने कोई ट्रेड ली है और उसका रनिंग लॉस 1% से ज़्यादा है, मैं रनिंग की बात करूँ, अगर आपका वो ट्रेड रनिंग लॉस 1% से ज़्यादा आ जाता है या 1% जैसी आता है तो आपकी एक गार्डियन शील्ड ब्रेक हो जाती है। और एक बार गार्डियन शील्ड का ब्रेक होना मतलब आपका जो प्रॉफिट का स्प्लिट है वो 50% हो जाता है। और उसके बाद अगर आपने फिर से एक और बार यही सीन कर दिया तो सीधा आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, क्योंकि दोनों गार्डियन शील्ड आपने ब्रेक कर दी होगी उस टाइम पे। और मार्टिंगल हेजिंग वगैरह यहाँ पे अलाउड है, उसकी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना कोई स्टॉप लॉस रिक्वायर्ड है यहाँ पे। बट न्यूज़ ट्रेडिंग का ध्यान रखना, मैं 5 मिनट का ही हर किसी को बोलता हूँ कि 5 मिनट पहले और 5 मिनट बाद में न्यूज़ ट्रेडिंग करो। अगर न्यूज़ ट्रेड आप करते हो तो इसका ध्यान रखना, बट न्यूज़ ट्रेड यहाँ पे ना ही करना, इतना कोई ज़रूरी नहीं है। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे मास्टर प्लान की, यानी कि हमारी प्लानिंग की, कि ये सारे रूल्स को कैसे मैनेज करना है, कैसे मेंटेन करना है और कैसे हमें उसमें ट्रेड करना है जिससे ये रूल्स हमारे ब्रेक ना हो। कि सबसे पहले जो हमको एक रिक्वायर्ड होगा वो होगा एक 1:1 वाला रिस्क रिवॉर्ड का ट्रेड। देखो, मैं यहाँ पे ट्रेड के बारे में नहीं बताने वाला हूँ कि कैसे आपको ट्रेड करना है, मैं आपको बस बता रहा हूँ कि आपका रिस्क रिवॉर्ड वगैरह क्या होगा। बाकी ट्रेडिंग में कौन से कॉन्सेप्ट आपको यूज़ करना है, क्या प्राइस एक्शन लगाओगे, ICT SMC कोई स्ट्रेटेजी, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करती है, वो मैं यहाँ पे समझाने नहीं आया हूँ। मैं बस आपको बताने वाला हूँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो आपको सबसे मेनली यहाँ पे ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको सिर्फ 1:1 के ही ट्रेड पकड़ना है, जो कि ईजी भी होता है अगर आपको एक एक्सपीरियंस हो अच्छा खासा। तो 1:1 का ट्रेड आपको नॉर्मल मार्केट में देखने को मिल भी जाएगा। अब इस 1:1 में आपको ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले तो इसको कोई बहुत ज़्यादा छोटे टाइम फ्रेम पे भी मत करना, जिससे कि ऐसा हो कि आपका सिर्फ 2 मिनट में ट्रेड ओपन या क्लोज हो जाए। थोड़ा सा टाइम लगना चाहिए 2 मिनट से ज़्यादा का, क्योंकि रूल है हमारा। अब आपको इसमें क्या मेनली देखना है कि 1:1 में आपको रिस्क कितना लेना है। यहाँ पे आपको ऐसा नहीं है कि आपको कोई हाई रिस्क लेना पड़े, कि आपको बहुत हाई रिस्क लेना है। हमेशा याद रखना है कि हमको 0.5% से ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेना है और ना ही 0.5% से ज़्यादा प्रॉफिट करना है, क्योंकि अगर आपने 0.5% से ज़्यादा का प्रॉफिट किया तो आपको हर बार 0.5% से ज़्यादा प्रॉफिट करना पड़ेगा, जिससे आपकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी हिल जाएगी और साथ ही साथ आपका ट्रेलिंग ड्रॉडाउन भी ऊपर आ जाएगा, जो कि एक प्रॉब्लम वाली चीज़ हो जाएगी। तो सबसे बढ़िया है कि 0.5% का रिस्क लेना है, 0.5% का प्रॉफिट। यानी कि अगर आप 100K का अकाउंट खरीदते हो तो $500 का रिस्क और $500 का प्रॉफिट। एग्जैक्ट 500 भी नहीं रखना है, जैसे 510, 520, क्योंकि कमीशन वगैरह या स्वैप वगैरह कटते हैं तो उसके चक्कर में आपका थोड़ा हो सकता है। तो इसीलिए 510, 520 या मतलब 0.5% तक का आपको प्रॉफिट करना है, और आपको रिस्क भी 0.5% का लेना है। अगर आप 0.5% का रिस्क लेते हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको मिलते हैं टोटल 12 ट्रेड्स, तब कि आपका जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन है वो 6% का है। तो इसमें आप 12 ट्रेड्स कर सकते हो, और अगर आपके 12 के 12 ट्रेड्स फेल जा रहे हैं तो इसका मतलब है कि अभी आपको अकाउंट नहीं खरीदना है, अभी आपको फोकस करना है लर्निंग पर, ट्रेड कैसे करना है वो सीखने पर। और इसी तरह 0.5% आपको बनाने हैं टोटल 5 दिन, जिससे आपके मिनिमम 5 ट्रेडिंग डेज कंप्लीट हो गए। अब अगर आपने 0.5% सिर्फ 5 दिन बनाया तो इसका सिंपल सा ये भी मीनिंग निकल जाता है कि आपने 20% की जो कंसिस्टेंसी का रूल था वो भी कंप्लीट कर दिया। मतलब ये इतना कोई हार्ड नहीं था, आपने 20% की कंसिस्टेंसी भी यहाँ पे मेंटेन कर ली अगर आप 0.5% आप पर ट्रेड में प्रॉफिट बना ले रहे हो तो। साथ ही साथ वो मैंने आपको बोल दिया कि 2 मिनट का जो रूल है उसका भी थोड़ा सा ध्यान रखना, वो भी कुछ ऐसे ही मेंटेन होगा। और इसमें इतना कुछ भी मुश्किल नहीं है जितना कि आपको लगता है कि 20% की कंसिस्टेंसी 5। हाँ, बस आपको ये चीज़ है कि 1:1 का सेटअप आपको प्रॉफिटेबल आपके पास होना चाहिए, जिसमें आप हर दिन यहाँ पे ट्रेड लेके कुछ ऐसे 0.5% का प्रॉफिट बना सकते हो। बाकी जो कुछ और सीक्रेट होगा वो आगे मैं आपको बताता हूँ वीडियो में। तो अब मैं आपको कुछ अपनी सीक्रेट्स तो नहीं बोलूँगा, कुछ ऐसी चीज़ें बताता हूँ जो मैंने यहाँ पे फॉलो की, जिससे मैं डेली के 0.5% प्रॉफिट को बना सका। क्योंकि लॉस तो होता है भाई, ये 1:1 भी लोगे इसका ये मतलब नहीं कि आपका प्रॉफिट ही आएगा, लॉस भी होगा इसमें। तो मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने इसमें क्या किया था। थोड़ा यहाँ पे ये मेरा ट्रेड था यहाँ पे मेरा 200 पिप का स्टॉप लॉस है। अब मुझको यहाँ पे 0.5% रिस्क लेना है 100K के अकाउंट में, तो मेरा जो लॉट साइज होगा वो होगा 0.25 में अगर मेरे को लॉस हो रहा है तो वो $500 का लॉस होगा। हाँ, तो वो मुझको टोटल होगा अपना $500 का लॉस। अब क्या होता है,
अब मोस्टली ये होता है ना कि हमारे साथ होती है स्टॉप लॉस हंटिंग, ये हर किसी के साथ होता है, हर किसी ट्रेडर के साथ। तो अगर मान लो मार्केट यहाँ से नीचे आई, अगर ये ऊपर चली जाती है तो अच्छी बात है, आपका टेक प्रॉफिट आ जाता है। बट होता है कई बार कि स्टॉप लॉस हंट करने आती है मार्केट। तो अगर मार्केट नीचे आके आपका स्टॉप लॉस हंट करती है और अगर आपको लगता है कि साइड में और कुछ भी हो, जैसे अब ये ना कॉन्सेप्ट वाली बात हो जाती है, जैसे हमको साइड में कोई कॉन्सेप्ट लगते हुए दिख रहा है, सपोर्ट है वगैरह है, ओपनिंग क्लोजिंग कोई भी ऐसे हमको दिख रहा है कि हमारे कॉन्सेप्ट लग रहे हैं, तो मैं क्या करता था कि जैसे मेरा ये स्टॉप लॉस हिट हुआ, अब मुझको पता है कि मेरा जो कि एक ट्रेड है वो ऐसे ला है, तो मैं अगला ट्रेड जो है यहाँ पे इसको थोड़ा नीचे आने के बाद एक और पोजीशन ओपन कर दूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि स्टॉप लॉस है। बट इस बार मैं क्या करूँगा, मेरा जो स्टॉप लॉस है वो मैं सिर्फ 100 का ही रखूँगा, तो 100 पिप का ये सेल रखूँगा, और जो मेरा टारगेट है मैं वो उसको 1:2 कर दूँ। और इसमें लॉट साइज अब मैं खोलूँगा वो होगा 0.5। पहले वाले में मैंने खोला था 0.25 और अब की बारी में मैं खोलूँगा 0.5। मतलब इसमें भी अगर मेरा लॉस भी होता है तो वो लॉस मुझको होगा टोटल $500 का, लेकिन अगर यहाँ पे मेरा प्रॉफिट आता है तो वो आता है मेरा टोटल $1000 का। और यहाँ के अकॉर्डिंग वो तो ब्रेक इवन ही हुआ, बट और जो कि एक नॉर्मल होता है मार्केट में साइकोलॉजिकल की, वो मार्केट वापस ब्रेक इवन आती है स्टॉप लॉस हिट होने के बाद, ऊपर जाए ना जाए उसकी हमें कोई इतनी वो नहीं है। बट यहाँ से मार्केट अगर वापस से ब्रेक इवन पे आती है तो मेरा टोटल जो यहाँ पे प्रॉफिट हो जाता है वो होता है मेरा $1000 का। और पहले वाले में लॉस हुआ था 500 और इसमें हमने 1000 बना लिया, मतलब टोटल हमारा जो था वो 0.5% हमने दिन का यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। लेकिन अगर यहाँ पे भी लॉस हो जाता है तो हमें फिर रुक जाना चाहिए उसका, तो अगला ट्रेड हम वो जो भी होगा वो अगले दिन लेंगे। और इसको इतना कोई मुश्किल बनाने की ज़रूरत नहीं कि ये बहुत आपको मुश्किल लग रहा होगा। वीडियो को थोड़ा सा फिर से बैक करके समझना कि मैंने क्या बताया, अगर आपको थोड़ा सा लगता हो कि डिफिकल्ट हो, अगर आपने इसको फॉलो किया तो हो सकता है कि आप भी उस पे आउट तक के पहुँच सको। बाकी अगर मैं गिव अवे की बात करूँ तो गिव अवे यार देखो 3 लोगों को मिलेगा 10K का अकाउंट। उसके लिए करना क्या है कि आप डिस्क्रिप्शन में बायो में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे जाके ब्लू गार्जियन का कोई भी अकाउंट बाय कर लो और इंस्टाग्राम पे मुझको एक बार मैसेज कर दो, अपना स्क्रीनशॉट वगैरह भेज दो, मेल आईडी भी भेज दो कि आपने कोई भी अकाउंट एक बाय कर लिया है मेरी लिंक से। और मेरी लिंक से बाय करने का फ़ायदा ये भी है कि अगर आपको कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आती है तो मैं कंपनी से बात करके आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं कि आपको इतने के का अकाउंट ही खरीदना है तो ही मैं आपको वो गिव अवे दूंगा, बट हाँ कोई ना कोई अकाउंट आपको खरीदना पड़ेगा। तो फटाफट से जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाक से अकाउंट बाय करो और कोड वगैरह तो आपको 50% का मिल जाएगा अगर आप फर्स्ट यूज़र हो। बाकी फिर मुझको इंस्टाग्राम पे मैसेज वगैरह कर देना, अगर कोई भी डाउट हुआ तो वो कमेंट भी कर सकते हो और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझको मैसेज कर सकते हो।